हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द रेडियंट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो लेके आए हैं वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 70 पर नीचे से 5th लाइन है जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है उसी में से। अभी इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। उसी का मतलब अपन को समझना है कि एक्चुअल में ये लाइन बोलना क्या चाहती है। क्या है लाइन? मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज as pair which were similar except for one character with contrasting trait। चलिएगा देखते हैं ये लाइन एक्चुअली में कहना क्या चाहती है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर चूज किए थे? अच्छे से तुम लोगों को पता है कितने कैरेक्टर चूज किए थे? 7 कैरेक्टर। कितने चूज किए थे? 7 कैरेक्टर चूज किए थे। और ईच कैरेक्टर के, हर एक कैरेक्टर के हमें पता है कितने ट्रेट है? 2 ट्रेट होते हैं। वन इज डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। कितने ट्रेट होते हैं? 2। बोले तो मेंडल ने टोटल जो कैरेक्टर लिए थे 7 लिए थे और उनके ट्रेट कितने थे? 14 ट्रेट। तो मेंडल ने जब क्रॉस करवाया तो टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई थी। टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन बनाई थी। टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन का मतलब मेंडल ने कैरेक्टर कितने लिए? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए 7। अरे बोले तो सबसे पहले क्या लिया? बात करें तो पहला कैरेक्टर अगर हम बोलना चाहें तो प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर। अरे लिए थे इस प्रकार से पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, सीड कलर। इस प्रकार टोटल कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर मेंडल ने कंसीडर किए थे। और ईच कैरेक्टर के हमें पता है 2 ट्रेट होते हैं। टोटल अगर ट्रेट की बात करें कितने हो जाते हैं? 14। तो मेंडल ने टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन बनाई। प्योर लाइन का मतलब क्या है कि वो प्लांट प्योर किसको बोला है कि जिसके अंदर जो क्या हो? प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव। क्या हो? प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव। जैसे अगर प्लांट हाइट की बात करें, प्योर डोमिनेंट के लिए जीनोटाइप अपन क्या लिखते हैं? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और रिसेसिव के लिए क्या लिखते हैं? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो बोले तो ऐसी जनरेशन उन्होंने तैयार करी है जिसके अंदर प्योर डोमिनेंट था और प्योर रिसेसिव था। बोले तो ये लाइन क्या थी? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन थी। ये कैसे बनाई थी मेंडल ने? पढ़ा है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? सेल्फिंग या बोले तो सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू जनरेशन वाइज क्रॉस करवाया और फाइनली ऑब्टेन करी होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव तैयार कर ली। अब इसमें क्या बोले कि अगर मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए हैं, टोटल 14 ट्रेट लिए हैं, तो हर एक कैरेक्टर के लिए 2 लाइन बनाई। हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट है तो 2 ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनानी पड़ेगी। तो 7 कैरेक्टर के लिए टोटल 14 बनानी पड़ेगी। अब इसमें से मान लो कि मेंडल ने क्या बोला कि हमने अगर प्लांट हाइट को कंसीडर किया, किसको कंसीडर किया? प्लांट हाइट को। अगर प्लांट हाइट की बात करें, टॉल है एंड ड्वार्फ है, तो प्लांट हाइट के लिए टॉल और ड्वार्फ दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। और कैरेक्टर क्या है? प्लांट हाइट। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। बट जो प्लांट उन्होंने लिया, जब वो प्लांट हाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने प्लांट कैसे बनाए? टॉल और ड्वार्फ। तो एक प्लांट टॉल था, दूसरा ड्वार्फ था। तो ये 2 कैरेक्टर तो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग थे। बट अदर जितने भी कैरेक्टर थे, ध्यान से, अदर जितने भी कैरेक्टर थे वो दोनों प्लांट के अंदर सिमिलर थे। सिमिलर का मतलब अगर बात करें इस टॉल प्लांट की, अगर टॉल प्लांट के अंदर फ्लावर पोजीशन देखें तो उस टॉल प्लांट के अंदर फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल थी तो ड्वार्फ के अंदर भी एक्सियल। पोड शेप अगर अपने टॉल प्लांट के अंदर इन्फ्लेटेड थी तो जो ड्वार्फ प्लांट था उसके अंदर भी इन्फ्लेटेड। अगर टॉल प्लांट का सीड अगर राउंड सीड था, अगर टॉल प्लांट का सीड कैसे थे? राउंड थे। तो ड्वार्फ प्लांट के भी सीड कैसे थे? राउंड थे। बोले तो बाकी सभी के सभी जो 6 पेयर ऑफ कैरेक्टर है या मैं बोलूं तो 12 जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है वो दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलर थे, बस एक्सेप्ट वन जिसकी वो स्टडी कर रहे हैं उसको छोड़कर। तो बोले तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। मेंडल ने टोटल 14 ट्रू प्लांट वेराइटीज बनाई जिसमें से एज पेयर विच वर सिमिलर, वो सारे के सारे पेयर क्या थे?
सिमिलर थे एक्सेप्ट छोड़कर फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे प्लांट हाइट के दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को छोड़कर बाकी सभी के सभी कैरेक्टर या बोले तो ट्रेट क्या थे, सिमिलर। मान लो टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट जिसके अंदर फ्लावर अगर कलर वॉयलेट है तो ड्वार्फ प्लांट के अंदर भी फ्लावर कलर कैसा था, वॉयलेट ही था। क्लियर है ना। तो बाकी सारे के सारे जो 12 ट्रेट जो भी प्रेजेंट है, जो मेंडल ऑब्जर्व किए थे मेंडल ने, वो दोनों प्लांट में टॉल एंड ड्वार्फ में एग्जैक्ट सेम होंगे। अगर एक प्लांट टॉल है दूसरा ड्वार्फ है तो टॉल प्लांट के अंदर फ्लावर कलर एंड ड्वार्फ प्लांट के अंदर फ्लावर कलर सेम होगा। अगर इसका व्हाइट है तो इसका भी व्हाइट, सीड कलर येलो है तो उसका भी येलो, पोड्स कलर ग्रीन है इसका भी ग्रीन। बाकी सब कैरेक्टर सेम थे एक्सेप्ट वन, और वो कैरेक्टर जिसकी वो स्टडी कर रहे थे वो कैरेक्टर दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। क्लियर है? थैंक यू।